हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 9 गणित सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, 22 तारीख की है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज और इसके गुण के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आपको उस त्रिभुज का नाम बताना है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या आप किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हो? यदि हाँ तो इस त्रिभुज का नाम बताइए। जी हाँ, समद्विबाहु। ठीक है, तो क्या ये समद्विबाहु? ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के कोनों में क्या संबंध होता है? आइए क्रियाकलाप द्वारा जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा ये क्रियाकलाप देखते हैं। एक कागज द्वारा त्रिभुज एक्स वाई जेड को इस प्रकार काटे कि एक्स वाई क्या हो? एक्स जेड के बराबर हो। एक त्रिभुज लिया, ठीक है, ये सॉरी बेटा। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसको एक इस तरीके से काटेंगे कि जो एक्स वाई होगी वो किसके बराबर हो? एक्स जेड के बराबर हो। ठीक है, अर्थात आपको दो बराबर भुजाओं वाला एक त्रिभुज काटना है। तो आपने दो बराबर भुजाओं वाला एक त्रिभुज काट लिया। ठीक है, अब इस त्रिभुज को इस प्रकार मोड़िए कि शीर्ष वाई शीर्ष जेड पर आ जाए। ठीक है, तो क्या बोला गया बेटा? आपको क्या करना है, इस तरीके से इनको जोड़ना है। जो ये वाली हिस्सा है इसको फोल्ड करना है, तो ये इसको पूरी तरीके से कवर कर ले। तो आप क्या देखोगे कि जो ये एंगल था, ये एंगल इससे बिल्कुल कवर हो जाएगा, इसको पूरा ढक देगा। तो ये एंगल किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया। तो जब भी दो भुजाएं क्या होती हैं बेटा? बराबर हों, तो उसके जो आधार का कोण होता है, देखो भुजाएं ये बराबर है, आप ध्यान से सुनना इस बात को, ये भुजाएं बराबर है। तो इसके अलावा जो तीसरी भुजा बनी है उसके साथ जो ये दोनों भुजाएं कोण बना रही है ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मान लो ये क्या हुआ, 50 का हुआ तो ये भी 50 का होगा, ये 5 का हुआ तो वो भी 5 का ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब बेटा अतः इन दोनों कोणों को आधार कोण कहते हैं, और ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं बेटा? आधार कोण कहलाते हैं, तथा यह एक दूसरे के बराबर होते हैं। भुजा एक्स वाई और एक्स जेड की त्रिभुज एक्स वाई जेड की समभुजाएं कहते हैं। ठीक है, और ये भुजाएं जो होंगी एक्स वाई और एक्स जेड, ये इस त्रिभुज की समभुजाएं कहलाएंगी। ठीक है, ये आधार कोण कहलाएंगी और भुजाएं समभुजाएं कहलाएंगी। अब बेटा देखो, अतः हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण यानी कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि इन दो भुजाओं के सामने वाले कोण, इस भुजा के सामने कौन सा? ये वाला है। ठीक है, और इस भुजा के सामने ये वाला है, तो इन दोनों के सामने के कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब बेटा देखो आगे क्या है, क्या बोला है? कागज के एक त्रिभुज ए बी सी काटे। ठीक है, कागज से एक त्रिभुज ए बी सी काटा, इसके कोनों को 1 2 और 3 कोण होते हैं, नाम दे दिया हमने। ठीक है, फिर कोनों को भी अलग अलग काट ले। आपका त्रिभुज 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। अब इन तीनों टुकड़ों को एक साथ में दिखाए गए चित्र के अनुसार एक सीधी रेखा में जमा करें, तो आप देखेंगे कि यह तीनों कोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, हमने ये एक त्रिभुज लिया बेटा, इसके तीनों कोनों को हमने नाम दे दिया 1 2 और 3। ठीक है, अब क्या बोला? इनको काट लो, तो हमने ये इतना काट लिया, ये इतना काट लिया और ये इतना काट लिया। अब ये 3 टुकड़े बन गए। ठीक है, इन 3 टुकड़ों को हमने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया, एक टुकड़ा ये, एक ये और एक ये। अब तुम क्या देख रहे हो, ये आपस में मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं। यानी कि सरल कोण कितने का होता है बेटा? 180 डिग्री का। ठीक है, तो तीनों कोणों का योग किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के। तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग क्या होता है? 180। अंत्य कोण मतलब अंदर बने हुए कोणों का योग, ये नहीं कि बाहर बने हुए। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें पता चली, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है बेटा, उसकी दो भुजाएं बराबर होती है और उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, फिर आपने दूसरा जाना कि किसी भी त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, अब बेटा देखो, नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचिए, कागज की पट्टियों का उपयोग करिए। अब देखो कागज की पट्टी का उपयोग कर सकते हो, मतलब इस तरीके से आप ये स्ट्रिप बना सकते हो। ठीक है, ऐसी अलग अलग बना लो। ओके, नहीं तो आप स्केल से मेजर कर लो। मान लो अब आपको क्या क्या है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। हमने 2 सेंटीमीटर खींच ली, फिर खींच लिया हमने 3 सेंटीमीटर और फिर खींच लिया हमने 5 सेंटीमीटर, तो हमें त्रिभुज मिली। ठीक है, अब ये देखो आप यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 5।
ये भी 5 है। फिर 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 बनेगा, जो कि क्या इससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर अगर हम किसको जोड़ेंगे 5 और 2 को, तो ये इससे, मतलब कि अगर हम बेटा 2 को जोड़ते हैं तो वो तीसरे से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज बना था। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये 3 है, ये 6 है और 7 है, इनको जोड़ो तो ये त्रिभुज बन जाएगा एक इस तरीके से। फिर आप देखोगे बेटा ये 6 कुछ इतना बड़ा होगा, कम से कम 3 मीटर कुछ इतना होगा, और 2 मीटर तो बेटा इससे भी छोटा होगा। तो देखो ये आपका त्रिभुज कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, हम कह देंगे ये तो हमने चलो मेजर किया, हर बार तो हम मेजर नहीं कर सकते, तो कैसे पता लगाएंगे। तो इसका एक आसान तरीका होता है बेटा कि जो ये तीनों भुजाएं हैं, इनमें से किन्हीं भी दो का योग जो होगा वो दूसरी वाली से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो करके देखो कि 6 + 3 कितना होता है बेटा 9, तो 2 से बड़ा है। ठीक है, फिर हमने ये दोनों ले ली, 3 + 2 कितने हो गए 5, तो 5 किससे 6 से बड़ा है, नहीं 6 से बड़ा नहीं है, इसीलिए ये हमारा त्रिभुज नहीं बना था। तो याद रखना, दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर बड़ा नहीं था। ठीक है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं बना। तो देखो इस लाइन में क्या लिखा गया है, आप पाएंगे कि आप केवल उन्हीं त्रिभुज की रचना कर सके जिनमें दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक हुआ। ठीक है, तो दो भुजाएं हमने ले ली, एक बच गई, तो उससे उसका योग उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप एक त्रिभुज बना सकते हो, नहीं तो वो एक इस तरीके से कहीं ना कहीं से ओपन रह जाएगा, पूरा बंद नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बेटा देखो अभ्यास करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया है, निम्न त्रिभुजों में से कोण x का माप ज्ञात कीजिए। तो ये x कोण दिए गए हैं आपको, इनका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये x के कोण, तो चलिए देखते हैं बेटा। तो बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ था, ये इस तरीके का दिया हुआ है, आपसे बोला ये x का मान निकालना है। तो आपने बेटा अभी एक बात पढ़ी थी कि जो इसके अंतः कोणों का योग होता है ये 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले लिखोगे एज वी नो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो और हिंदी वाले लिखेंगे जैसा कि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 के बराबर होता है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एक्स जो है ये वाला एंगल एक्स प्लस में एंगल बी 50 है जिसकी वैल्यू, एंगल सी, चाहे तो आप एक और लाइन लिख सकते हो बेटा, इस लाइन से पहले एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी = 180, तो आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, इससे पहले फिर इनकी वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू x थी, बी की वैल्यू 50 थी और सी की वैल्यू 60 थी, और ये किसके बराबर हो गई 180 के। ठीक है, अब उसके बाद बेटा इनमें क्या करोगे, 50 और 60 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 110, और x को एज इट इज़ लिख लो, फिर 110 को इधर ले जाओ तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। जब भी हम किसी वैल्यू को बेटा इक्वल से इधर लेकर आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितनी होगी बेटा, इसमें से घटा दो 180 में से 110, कितना बचा 70, तो हमारे यहाँ का क्या आएगा बेटा, ये x कोण 70 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा सेकंड देखो, अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, इस तरीके का त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये जो है ये इस पर क्या है, लंब है। ठीक है, जब भी आपको क्या बताया गया है कि इस तरीके से बना के दिखाया है, मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था, जब कभी भी इस तरीके से कोई कोण बन के दिखाया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमने जाना था कि परपेंडिकुलर कोणों के बीच, परपेंडिकुलर जब भी दो कोई साइड्स होती है उनके बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 90। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एज, देखो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एज आर पी इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू पी क्यू। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब। ठीक है, और हिंदी में लिखेंगे जैसा कि आर पी ही परपेंडिकुलर है पी के ऊपर, तो इसलिए पी क्यू कितना हो गया 90 डिग्री, और क्यू हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो अब क्या करोगे बेटा, दो कोनों का योग पता चल गया इसका और इसका, तीसरे का आप निकाल लोगे किससे, जैसे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है ये, या हिंदी में जैसा कि त्रिभुज के अंतः कोनों का योग इसके बराबर होता है, तो इसलिए एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर किसके हो गया 180 के बराबर। 90 इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्यू की पुट कर दी, और यहाँ से सोल्व करके बेटा हमने क्या कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये लाइन मत लिखना बेटा, ठीक है, क्योंकि इसके बिना भी हम कर सकते हैं। अगर हमें ये वैल्यू ना दी होती तो इस लाइन का हम यूज करते। ठीक है, अभी हमें दे रखा है तो हमें इसका कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे हमें 50 दिया हुआ है और ये बोला ये दोनों एक्स हैं।
ठीक है। तो बेटा अब क्या करोगे, हमें पता है इनके अंत्य कोणों का योग क्या होता है 180, तो लिख लो 50 एंगल एक्स और एंगल एक्स ये 180 के बराबर हो गया। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज में सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, जो ऊपर लाइन लिखी थी वही हिंदी वाली लिख दोगे। ठीक है, कौन से वाली बेटा, ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ क्या कर दिया 50 है ये, अब ये x है और ये भी x है, ये दोनों रिपीट हो रहे, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, जब भी दो चीज़ रिपीट होती है तो आप क्या करते हो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, गुना कर देते, जैसे कि बेटा मान लो ये 3 है, ठीक है, तो ये 3 है तो 3 3 कितने होते 6 होते, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक बार लिखो और ये 2 बार रिपीट हो रही है तो हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो भी हमारा 6 ही आंसर आएगा। तो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, जब ये x है और ये भी x है तो हम इसको एक बार लिख के और जितनी बार रिपीट हो रही है 2 बार तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, गुना में, तो ये 2x लिख दिया हमने। अब यहाँ पर बेटा क्या करोगे, 50 को इधर ले जाओ तो कितना आया, घटाने के बाद 130। अब 130 आया तो ये जो 2 था बेटा अब इसके गुना में ये इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, 130 के, और इसको डिवाइड कर देगा, डिवाइड करने के बाद ये कितना आएगा 65, तो इसलिए x की वैल्यू 65 आएगी, तो इसकी भी 65 हो गई, इसकी भी 65 हो गई। और ये 65 क्यों हुई है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है बेटा, बराबर है। ठीक है, तो ये था आपका पहला। अब बेटा देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपका, सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया कि देखो सेकंड क्वेश्चन में ये दिया गया है, नीचे दिए गए कोनों में से कौन से युग्म एक त्रिभुज के अंत्य कोण हो सकते हैं। तो कौन से हो सकते हैं बेटा, जिनके कोनों का योग क्या हो 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, एक त्रिभुज के अंत्य कोनों का योग हो जाएंगे। तो चलिए करके देखते हैं। पहले क्या लिखोगे, एज वी नो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, ये इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, जैसा कि त्रिभुज के अंत्य कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसलिए आप ट्राई करके देखोगे कि हमने मान लिया कि ये तीनों क्या है, इनका योग 180 आना चाहिए, करके देखो जोड़ के, तो इनका तो 190 आता है और जबकि ये 180 होना चाहिए तो ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा करके देखो इसी तरीके से, तो ये भी नहीं आता बेटा बराबर। फिर तीसरा करके देखते हैं हम, तो तीसरा आ जाता है 180 डिग्री। ठीक है, फिर फोर्थ करके देखा बेटा हमने, तो ये भी नहीं आता, ये भी कम रह जाता है। तो इसलिए हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं बेटा, क्या लिखोगे इंग्लिश मीडियम वाले, सिंस, क्योंकि आउट ऑफ 1 2 3 4, मतलब कि ये 1 2 3 4 में से ओनली सम ऑफ एंगल्स ऑफ 3, यानी कि इस 3 वाले के एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल है, आर इक्वल टू 180, इसलिए दे कैन बी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, तो इसलिए ये एक त्रिभुज के अंत्य कोण हो सकते हैं। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे बेटा, कि क्योंकि 1 2 3 4 में केवल 3 के कोनों का योग 180 है, इसलिए यह एक त्रिभुज के अंत्य कोण हो सकते हैं, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये लिखोगे आप। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा, और अगर पसंद आई तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।